सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास रहेगी हमारी सेकंड ग्रेड को लेकर। सेकंड ग्रेड में किसकी, जो एसएसटी आपकी क्या है, एसएसटी सब्जेक्ट वालों की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू और उनकी साथ में थ्योरी करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्लास में हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन तथ्यों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके कथन कारण से संबंधित आपके सामने है। कथन ए, भारत में सभी प्रकार की मुद्रा का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। कारण आर, आरबीआई को देश में नोट और सिक्के जारी करने का एकमात्र अधिकार है। कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आपके सामने है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, ये सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, दोनों ही गलत है। दोनों क्या है, गलत है, दोनों गलत है। बात करें हम पहले ऑप्शन की, भारत में सभी प्रकार की मुद्रा का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि सभी प्रकार की, यानी सभी प्रकार की मुद्रा। सभी प्रकार की मुद्रा में आपकी क्या क्या सम्मिलित है, मुद्रा में आपके आते हैं सिक्के प्लस नोट। सिक्के जारी कौन करता है, भारत सरकार द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत सरकार में यानी वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। नोटों की बात करें तो नोट आपके कौन जारी करता है, आरबीआई। नोट आपके आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को आरबीआई जारी नहीं करता, न ही इस पे इसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के। जारी कौन करता है, इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, आपके वित्त सचिव के, वित्त सचिव। पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपके, गलत हो गया। बात करें कारण की, आरबीआई को देश में नोट और सिक्के जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। बात करें अगर ये सिर्फ नोटों की बात करता तब तो हम मान लेते कि ऑप्शन आपकी क्या रहता सही, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिक्कों की भी साथ में बात कर रहा है। नोट और सिक्के यानी सम्मिलित रूप से नोट और सिक्के बता रहा है। नोट तो आपकी कौन जारी करता है, आरबीआई। सिक्के आपकी जारी कौन करता है, भारत सरकार। तो इसमें आपका ए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 4 आपका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो रेट की एग्जाम हुई 18 तारीख को, उसमें पूछा गया था कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल नहीं है। ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी, बी और सी, ए बी सी और डी या ए बी सी डी। बात करें कौन सा क्वेश्चन, क्या हमारा बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल नहीं है। वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है और भूमि विकास बैंक भी है। तो इसमें आपकी क्या है, चारों के चारों ऑप्शन क्या रहेंगे, सही रहेंगे, यानी उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी, ए बी सी और डी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। किसकी बात कर रहा है, आरबीआई की। आरबीआई क्या हमारा केंद्रीय बैंक है, किस प्रणाली के तहत नोट जारी करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने नियत प्रत्ययी प्रणाली। दूसरा ऑप्शन आपके सामने अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली। तीसरा ऑप्शन आपके सामने न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। चौथा ऑप्शन आपके सामने है समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। तो इसमें आपके राइट आंसर रहेगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। 200 करोड़ की संपत्ति, जब आरबीआई नोट जारी करती है तब उसे 200 करोड़ रुपए की संपत्ति क्या अपने पास रखनी पड़ती है, जिसे हम क्या नाम देंगे, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। यानी इतने पैसे है, यानी 200 करोड़ की संपत्ति तो उसे रखनी ही पड़ेगी। 200 करोड़ में आपके आते हैं 115 करोड़ में तो आती है आपके गोल्ड, 85 करोड़ में आपके क्या आते हैं, प्रतिभूतियां। तो इसमें राइट आंसर आपके रहेगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई से संबंधित कथन का अध्ययन कर नीचे दिए गए विकल्पों का सत्य कथन से
करना है, सत्य कथन का चयन करना है। कथन किसके बारे में पूछ रहा है? आरबीआई से संबंधित क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। ये ऑप्शन आपके सामने, ये सीरस बैंक है, ये मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये जनता को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ये नाबार्ड के कार्यों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। पहले ऑप्शन की बात करें, सीरस बैंक। क्या आरबीआई सीरस बैंक है? क्या आरबीआई हमारा क्या है? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। आरबीआई हमारा क्या है? केंद्रीय बैंक। ये शीर्ष बैंक है, यानी आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन सा? हमारा आरबीआई। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन तो सही हो गया। बात करें दूसरी ऑप्शन की, ये मुद्रा की आपूर्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी देखो, बात करें कैसे नियंत्रित करता है। ये क्या है? ये आपकी जनता है, यानी ये जनता है, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक की, ये आपकी आ गई आरबीआई। ठीक है, अब जनता क्या करेगी? जनता में आएगी और क्या करेगी? पैसे जमा करवाएगी। तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगी? जनता आएगी, पैसे जमा, जैसे 100 रुपए जमा करवाए है ना। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगी? जो जनता पैसे जमा करवा रही है बैंक में, उसका कुछ हिस्सा क्या करेंगी? अपने पास में रखेंगी, और कुछ हिस्सा क्या करेंगी? आरबीआई के पास में रखेंगी। कुछ हिस्सा जो आरबीआई के पास में रखेगी उसे हमने क्या नाम दिया? CRR। और जो हिस्सा, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो हिस्सा अपने पास में रख रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे? SLR, यानी वैधानिक तरलता अनुपात और नकदी कोष अनुपात। ठीक है, CRR यानी जो अपने पास रख रही है उसे हम क्या नाम देंगे? CRR। जो आरबीआई के पास रख रही है उसे क्या नाम देंगे? CRR। सॉरी, जो वाणिज्यिक बैंक है SLR और आरबीआई क्या रखेगी? आपके CRR। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 100 रुपए जनता ने जमा करवाए, यानी जनता के पास पैसे। अब देखो नियंत्रित कैसे करती है? जब जनता के पास में पैसे ज्यादा आते हैं, देखो जनता ने 100 रुपए जमा करवाए। ठीक है, जनता ने 100 रुपए जमा करवाए, तो जो SLR के तौर पर जो वाणिज्यिक बैंक कुछ हिस्सा रखती है, जैसे 10% कुछ हिस्सा रख लिया ना, आरबीआई को 10% हिस्सा आरबीआई को जमा करवा दी, बाकी कितने बच गए? 80% बच गए, यानी 80% बच गए। 80% का आरबीआई के 80% का वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? 80% का वापस वो जनता को प्रोवाइड कराएंगे, यानी लोन दे देंगी। जनता को लोन दे देगी, जनता क्या करेगी? वापस बैंकों में पैसा जमा कराएगी। आपकी यह श्रृंखला तो चलती रहेगी, जिसे हम साख सर्जन कहते हैं। ठीक है, बाकी जो जैसे जनता के पास जब पैसे ज्यादा हो, जब यानी मुद्रास्फीति की कंडीशन उत्पन्न हो जाए और जनता के पास में पैसे ज्यादा आ जाए, तो आरबीआई क्या करेगी? CRR की दर है ना, जो CRR है उसकी दर को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और जब जनता के पास में पैसे कम होंगे तो क्या करेगी? CRR की मात्रा को क्या कर देगी? घटा देगी। इस प्रकार ये क्या करती है? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, राइट। बात करें तीसरे ऑप्शन की, यह जनता को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। तो बात करूं मैं कि भाई मैं जाऊं और आरबीआई में ऋण प्रदान, यानी मैं जाऊं और आरबीआई को बोलूं कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो क्या आरबीआई मुझे लोन दे देगी? नहीं, क्योंकि आरबीआई लोन किसको प्रदान करती है? आरबीआई लोन केवल भारत सरकार, यानी आरबीआई लोन किसको प्रदान करती है? आरबीआई केवल भारत सरकार और वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रदान करती है, यानी आम आदमी या कोई भी कर्मचारी मान लो, उसे क्या करती है? आरबीआई कभी भी लोन प्रदान नहीं करती। ये बोल रहा है कि जनता को अल्पकालीन क्या दीर्घकालीन भी ऋण प्रदान नहीं करती, यानी ये दोनों करती है। लेकिन वाणिज्यिक बैंक क्या करती है? वाणिज्यिक बैंक आपकी अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करती है और दीर्घकालीन भी ऋण प्रदान करती है, दीर्घकालीन भी ऋण प्रदान करती है। ठीक है, ये नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करती है, यानी नाबार्ड क्या आपकी विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में। तो आपके ए, बी और डी राइट आंसर रहेगा। ए, बी, 2 नंबर आपके राइट आंसर रहेगा, सी इसमें गलत होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सुविधाएं प्रदान करती है? ऑप्शन आपके सामने, निर्यात साख बीमा निगम, विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्यिक मंत्रालय का विदेशी व्यापार विभाग, निर्यात साख गारंटी निगम। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा निर्यात साख गारंटी निगम। निर्यात साख गारंटी निगम क्या करता है? भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सुविधाएं कौन प्रदान करता है? आपके निर्यात साख बीमा गारंटी निगम। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है।
भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दूसरे ऑप्शन की बात करें, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तीसरे ऑप्शन की बात करें, आरबीआई द्वारा साख के सर्जन का कार्य किया जाता है। चौथे ऑप्शन की बात करें, 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। देखो बात करें पहले ऑप्शन की, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 की क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। 1937 में इसे ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। ठीक है, तो इसमें पहला ए और बी तो आपके सही है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, आरबीआई द्वारा साख के आरबीआई द्वारा साख के क्या किया जाता है? सर्जन का काम। पहले देख लो, आरबीआई के सर्जन, आरबीआई के द्वारा साख के सर्जन का कार्य किया जाता है। साख सर्जन का काम कौन करता है? आपकी वाणिज्यिक बैंकें करती है। ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है, ये आपकी आरबीआई है। ठीक है, ये आपकी आरबीआई है, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी जनता है। ठीक है, ये आपकी जनता है। जनता क्या करेगी? वही कंडीशन है, 100 रुपए क्या करेगी? जमा करवाएगी बैंकों में। कौन से बैंक में? वाणिज्यिक बैंकों में जमा करवाएगी। वाणिज्यिक बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगी, कुछ हिस्सा के किसको दे देंगी? कुछ हिस्सा आरबीआई को, कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखेंगी। जो हिस्सा अपने पास रख रहे हैं उसे हमने एसएलआर नाम दिया। जो हिस्सा अपने पास रख रही है, जो हिस्सा आरबीआई के पास रख रही है, उसे हमने क्या नाम दिया? सीआरआर। जब देखो सीआरआर की दर 5 या 10%, कुछ भी मान लो 10% है। एसएलआर की दर भी क्या है? 10%, यानी 10% इसने एसएलआर के तौर पर रखा, 10% सीआरआर के तौर पर रखा। बाकी कितने पैसे बच गए आपकी? 80% बच गए। 80% का क्या करेगी? वाणिज्यिक बैंक क्या कर देंगी? वापस लोन दे देंगी जनता को। जनता लोन, जनता वापस क्या करेगी? जनता वापस किस में आएगी? बैंकों के पास वापस पैसे जमा करवाने आएगी। इस प्रकार श्रृंखला चलती रहती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? साख या सर्जन का। साख सर्जन का। अब साख सर्जन यहाँ कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। लेकिन इस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? आपका इस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? इस पर नियंत्रण आपकी कौन लगाएगी? आरबीआई लगाएगी। ठीक है, तो आपकी ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते। मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर न होकर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, ए और बी इसमें सही है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार की गुंजाइश उतनी क्या होगी? ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई नकदी रिजर्व अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात का मतलब क्या? किसको पूछ रहा है? सीआरआर को। सीआरआर, नकदी रिजर्व अनुपात क्या पूछ रहा है? सीआरआर। ठीक है, सीआरआर जितना क्या होगा? कम होगा। बैंकों द्वारा उधार की गुंजाइश उतनी क्या होगी? बड़ी होगी, यानी अधिक होगी, कम होगी, कमजोर होगी या लघु होगी। बात कर रहा सीआरआर। सीआरआर कौन रखता है? आपके आरबीआई। ठीक है, सीआरआर आरबीआई रखती है, तो वाणिज्यिक बैंक की क्या रखेंगे फिर? एसएलआर, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, सीआरआर कौन रखती है? आपके आरबीआई। ये बोल रहा है कि भाई सीआरआर को जितना कम कर दिया जाए, यानी सीआरआर को जितना कम कर दिया जाए बैंकों द्वारा उधार की गुंजाइश उतनी क्या होगी? उतनी क्या होगी? अधिक कैसे होगी? देखो ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, ये आपकी आरबीआई है, ये आपकी, ये क्या है? आपकी ये जनता है। जनता क्या करेगी? जनता वाणिज्यिक बैंकों में पैसे जमा करवाएगी। 100 रुपए जमा करवाए, जनता ने क्या किया? 100 रुपए जमा करवाए। कुछ हिस्सा वाणिज्यिक बैंक के, कुछ हिस्सा अपने पास रखती थी, कुछ हिस्सा क्या करती है? अपने पास रखती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? सीएलआर, एसएलआर, सॉरी
जिसे हमने क्या नाम दिया SLR। जो कुछ हिस्सा आरबीआई के पास में रखती है उसे हमने क्या नाम दिया CRR। अब ये बोल रहा है कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, यानी CRR की मात्रा, जैसे मैंने 10% मानी, 10% मानी, ये बोल रहा है कि CRR की मात्रा जितनी कम कर दी जाए, यानी 10% की जगह अगर मैं 5 कर दूं, 5% कर दूं, तो जनता को पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये 5% है जो बच रहा है वो किस में हो जाएगा, जनता को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना बैंकों द्वारा उधार की गुंजाइश उतनी क्या होगी, अधिक होगी। और अगर मैं CRR की, यानी CRR की मात्रा को बढ़ा दूं, तब जनता के पास पैसा क्या क्या जाएगा, जब जनता के पास पैसा, अगर मैं CRR की मात्रा बढ़ा दूं तो जनता के पास में पैसा कम जाएगा, अगर मैं CRR की मात्रा घटा दूं तो जनता के पास में क्या जाएगा, पैसा ज्यादा जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में अप्रैल 1977 में मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाओं का प्रयोग किया गया, इनमें कौन सा कथन असत्य है, यानी ये बोल रहा है 1977 में जो मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाएं प्रचलित की गई, उनमें आपको असत्य कथन का चयन करना। 1977 में कौन सी 4 अवधारणाओं का प्रयोग किया गया, M1, M2, M3 और M4। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा असत्य है, यानी M1 में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाए, आरबीआई की अन्य जमाए। ठीक है, आरबीआई की अन्य जमाए। पहला ऑप्शन M2 में M1, M2 में क्या सम्मिलित है, M1, यानी चाहे मैं पूरा का पूरा ऐसे लिख दो या M1 एकला लिख दो, बात तो एक ही है, M1 प्लस डाकघरों की बचत जमाए। ठीक है, M3 की बात करें, M3 M1 बैंकों की सावधि जमा, यानी फिक्स डिपॉजिट। M4 की बात करें, M2 प्लस डाकघरों की अन्य जमाए, यानी इसमें क्या सम्मिलित नहीं कर रहा है, M2 दे रखा है, M2 में आपका A1, आपका यानी A1 से M1 पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, M4 में। बात कर रहा है M2 की, M2 में क्या दे रखा है, M1 तो ही है, डाकघरों की बचत जमाए, ये भी इसमें शामिल हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, डाकघरों की बचत जमाए, तो दो M2 में ऐसे ही सम्मिलित हो जाएंगे, इसमें शामिल क्या नहीं है, आपके बैंकों की सावधि जमा नहीं सम्मिलित है, तो इसमें आपके ऑप्शन रहेगा M4। देखो बात करें M1 और M2 क्या है, संकुचित अवधारणा, संकुचित अवधारणा, M3 और M4 क्या है, विस्तृत अवधारणा, विस्तृत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय करेंसी नोट परिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, भारतीय करेंसी नोट परिवर्तनीय पत्र मुद्रा है, ए और बी दोनों सही है, फिर ए और बी दोनों गलत है। राइट आंसर रहेगा आपके भारतीय करेंसी नोट परिवर्तनीय क्या है, पत्र मुद्रा। क्यों है, आरबीआई पैसों के बदले में बहुमूल्य धातुओं का भुगतान करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। तो हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, केवल उन्हीं लोगों को ऋण देना जो बैंकों के परिचित हो, पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना, केवल अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, बैंक के केवल पुराने ग्राहक को ऋण प्रदान करना। इसमें आपके राइट आंसर रहेगा पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना। पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करने का मतलब है जब बैंक लोन देगी तब गारंटी के तौर पर संपत्ति वगैरह कुछ जो भी होती है ना, आपकी संपत्ति, गोल्ड, जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं, जमीन जायदाद, ठीक है, इन पे क्या रखेगी, इन पे क्या करेगी, गारंटी के तौर पर क्या करेगी, अपने पास रख लेगी। ठीक है, जिससे क्या है, बैंकों को हानि से बचाया जा सकता है। केवल उन्हीं लोगों को ऋण प्रदान करना जो बैंकों के परिचित हो, बैंक कभी भी केवल उन्हीं लोगों को ऋण प्रदान नहीं करते जो बैंकों के परिचित हो। केवल अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, केवल यहाँ केवल दे दिया, बैंक दोनों टाइप की ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के। बैंक केवल पुराने ग्राहक को ही ऋण प्रदान करता है, बैंक हमेशा नए और पुराने दोनों ग्राहक को ऋण प्रदान करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके कथन से संबंधित है, बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी। यह कथन आपके होटरे क्राउथर,
शेड्लर, इसमें आपके राइट आंसर रहेगा शेड्स। बात करें अगले क्वेश्चन की, 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 13, 16, 15। बात करें 1969 की, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसने 1969 में क्या किया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी क्या थी? 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक, या उससे क्या थी? अधिक। 1980 में क्या किया गया? 1980 में आपके कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, बनारस स्टेट बैंक, अवध बैंक या बड़ौदा बैंक। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीयों की पूर्ण पूंजी द्वारा, पूर्ण पूंजी द्वारा, यानी पूर्ण पूंजी द्वारा, यानी पूरी की पूरी पूंजी इसमें किसकी थी? भारतीयों की। इसकी स्थापना हुई 1946 ईस्वी को, नहीं सॉरी, इसकी स्थापना हुई 1894 ईस्वी को। बनारस स्टेट बैंक की बात करें, बनारस स्टेट बैंक की स्थापना हुई 1946 ईस्वी को। 2002 में इसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला लिया गया, ठीक है। बात करें अवध बैंक, अवध बैंक जो अलग भारतीयों की अलग पूंजी द्वारा संचालित प्रथम बैंक माना जाता है, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई। बात करें बड़ौदा बैंक की, बड़ौदा बैंक की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, इसमें राइट आंसर रहेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम बैंक माना जाता है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कलकत्ता, अवध कॉमर्शियल बैंक या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करें इसमें राइट आंसर की, तो यह आपका राइट आंसर रहेगा, इसकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी को की गई। ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था, क्योंकि इसमें पूंजी थी वो किसकी नहीं थी? भारतीयों की नहीं थी। बात करें बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में की गई। बात करें अवध कॉमर्शियल बैंक की, अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों की अलग पूंजी द्वारा संचालित प्रथम बैंक माना जाती है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई? 1881 में, कहीं एक 1981 भी दिया हुआ होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1881 में। बात करें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में। 1955 में इसे क्या नाम दे दिया गया? SBI। SBI क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है? वाणिज्यिक बैंक। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, RBI का गुणात्मक सुधार नियंत्रण उपाय नहीं है। गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है। देखो, एक तो होता है आपके गुणात्मक, गुणात्मक जिसे हम क्या बोलते हैं? चयनात्मक, चयनात्मक। एक क्या होता है आपके? एक होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक। इसमें क्या आएंगे आपकी? पूरी की पूरी क्या आएंगी? दरें इसमें आएंगी। ये मात्रात्मक होता है, वो पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? समान रूप से लागू होता है। किस पे होता है? पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है। इसमें आती है आपकी बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, SLR, CRR, OMO। तो OMO कौन होती है? OMO जो आपने ऑप्शन दे रखा है ना, खुले बाजार की कार्यवाही। इसमें इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका खुले बाजार की कार्यवाही। बात है अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है वह है SLR, CRR, RRR या RR। बात करें SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात, SLR आपके कौन रखता है? वाणिज्यिक बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक क्या रखती है आपकी? SLR की वर्तमान में SLR वर्तमान में कितना प्रतिशत है? 18% के लगभग, यानी यह घटता बढ़ता रहता है। इसकी अधिकतम प्रतिशत दर कितनी है? 40%, ठीक है। SLR आपके कौन रखता है? वाणिज्यिक बैंकिंग। बात SLR को कितने रूपों में रखा जाता है? 3 रूपों में, ठीक है, 3 रूपों में रखा जाता है। नकद, गोल्ड के रूप में,
तीसरा क्या है, प्रतिभूतियों के रूप में, प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है। बात करें सीआरआर की, सीआरआर आपके कौन रखता है, आरबीआई। वर्तमान में इसकी प्रतिशत दर 4% के लगभग है। सीआरआर कौन रखता है आपके, आरबीआई, ठीक है। सीआरआर आपके कितने रूपों में रखा जाता है, केवल एक ही रूप में, वो किस रूप में, नकद में। बात करें रिवर्स रेपो रेट दर की, ये बोल रहा है कि धन उधार देता है, जब धन उधार देता है तब क्या आती है आपकी, रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपके, रेपो रेट। जब धन उधार क्या करता है, लेता है, तब क्या आती है, रिवर्स रेपो रेट दर, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कथन कारण से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में। कारण है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण उसके गठन के लगभग कितने साल, 14 साल बाद किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक का स्वामित्व निजी शेयर धारकों से भारत सरकार को हस्तांतरित हो जाए। यानी कथन ए की बात करें, कथन ए क्या, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में, ठीक है। बात करें इसकी राष्ट्रीयकरण की, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949, यानी कितने साल के लगभग हुआ, 1935 में इसकी स्थापना है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी 14 साल के समथिंग, जो यहाँ दे रखा है। यानी यहाँ तक तो ये क्या है, सही है आपका, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक का स्वामित्व निजी शेयरधारकों से भारत सरकार को हस्तांतरण। जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब क्या हुआ, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब भारत सरकार को इसका क्या किया गया, पूर्ण स्वामित्व, भारत सरकार को इसका पूर्ण स्वामित्व का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, पूर्ण स्वामित्व का, ठीक है। तो इसमें ए और आर क्या है आपके, दोनों सही है। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है अवमूल्यन। अवमूल्यन करने वाले देश से होने वाला निर्यात क्या होता है, सस्ता होता है। कारण आर, अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप उस देश की मुद्रा अन्य देशों की तुलना में क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। कथन ए, बात करें कथन ए की, यानी ऑप्शन आपके सामने ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए और आर दोनों, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। बात करें अवमूल्यन, अवमूल्यन में किसी देश की मुद्रा जानबूझकर कम कर दी जाती है, जिससे क्या होता है आपके निर्यात सस्ता होता है। यानी निर्यात को अवमूल्यन में क्या होता है, अवमूल्यन में आपको क्या होता है, अवमूल्यन में आपकी क्या होता है, निर्यात क्या होते हैं, प्रोत्साहित, और आयात क्या होते हैं, हतोत्साहित, आयात क्या होते हैं, हतोत्साहित। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, वाणिज्यिक बैंक केवल ग्राहकों द्वारा जमा की गई वास्तविक नकदी से ही ऋण देते हैं। कारण आर, बैंक आधुनिक बैंक 100% नकदी रिजर्व नहीं रखते हैं, वे अतिरिक्त रिजर्व का उपयोग करके क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपके सामने ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही है। बात करें पहले ऑप्शन की, वाणिज्यिक बैंक केवल ग्राहकों द्वारा जमा की गई वास्तविक नकदी से ही ऋण देते हैं। जैसे मैं 100 रुपए जमा करूँ बैंक में, तो क्या मुझे बैंक केवल 100 रुपए तक का ही लोन देगी, क्या मुझे वो ज्यादा भी दे सकती है, मेरे जो जमा किए हुए मैंने उससे ज्यादा भी मुझे वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करा सकती है। बात करें ऑप्शन की, दूसरे ऑप्शन की बात करें, आधुनिक बैंक 100% नकदी रिजर्व क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, वे अतिरिक्त रिजर्व का उपयोग करके साख का क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। जैसे देखो, ये आपकी जनता, ये आपकी वाणिज्यिक बैंक, ये आपकी आरबीआई, ठीक है। जनता जाएगी वाणिज्यिक बैंकों में पैसा जमा करवाएगी, जब पैसा जमा करवाएगी तब जो ये एसएलआर रख रही है, जो कुल जमा का कुछ हिस्सा जो अपने पास रख रही है,
और कुछ हिस्सा जो आरबीआई को जमा करा रही है वह 10 या 15% तक तो करवाती है। जैसे 10% करवा दिया, एसएलआर की कीमत मान लो 15% है, क्या ये पूरा का पूरा 100% सीआरआर रख सकती है क्या? नहीं रखती। तो इसमें आपके बी ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन आपके क्या रहेगा? गलत रहेगा। ये गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चन जो बच गए इस टॉपिक से संबंधित वह हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।